रिएक्ट टू सिन, मतलब कि आप पाप की ओर आपका क्या नजरिया है। हाउ डू यू रिएक्ट टू सिन, मतलब आपका पाप को लेकर क्या नजरिया है। जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, जब भी हम परमेश्वर की बात करते हैं, हमेशा हम कहते हैं कि परमेश्वर क्या है, प्रेम है। हमेशा हम परमेश्वर की लव, गॉड इज लव, हमेशा हम ये चीज बात करते हैं। जबकि दुनिया में ये भी कहा जाता है गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, जो कि गलत है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है, दोनों में फर्क है। परमेश्वर प्रेम है, मतलब कि परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है, परमेश्वर का नेचर प्रेम है। परमेश्वर कुछ नहीं करता, परमेश्वर को सिर्फ प्रेम ही प्रेम पता है, इसलिए परमेश्वर को प्रेम कहा गया है। लेकिन जब दुनिया के प्रेम की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि दुनिया का प्रेम जो है ना वो परमेश्वर है, जो कि गलत है। इसलिए कभी भी कोई आपसे कहे कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, ये दोनों चीजें साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सिर्फ परमेश्वर ही प्रेम है, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम दुनिया के प्रेम की बात करते हैं, जो गलत तरीके का प्रेम भी होता है, तो उसको हम परमेश्वर कहीं नहीं कह सकते। ठीक है, अब हम जब भी बात करते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में अच्छा करता है, भलाई करता है, लेकिन परमेश्वर का पाप को लेकर क्या नजरिया है, कोई बता सकता है। अगर कोई इंसान, मान लो मैं कुछ गलत करती हूँ, मान लो मैं सिगरेट पी रही हूँ, ठीक है, मैं सिगरेट पी रही हूँ, आपको क्या लगता है परमेश्वर का मुझे लेके क्या नजरिया होगा, बताएं। बिल्कुल पसंद नहीं उनको, ये सब चीजें उनको पसंद नहीं आएगा। और क्योंकि आज हम थोड़े लोग हैं तो हम अच्छे से बात भी कर सकते हैं। लेवी, परमेश्वर को पसंद नहीं आता जो मतलब व्यभिचार या बुरे काम में लगे होते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। हाँ, मतलब परमेश्वर कैसा है, घृणा करता है, परमेश्वर नफरत करता है। और सुरेखा दीदी, मतलब दीदी, परमेश्वर इन बातों से तो बहुत ही घृणा करता है। हाँ, क्या, परमेश्वर को जलिस फील होता है। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है। परमेश्वर को जलन महसूस होती है। क्यों क्यों जलन महसूस होती है? क्योंकि जो जगह हमारे जीवन में परमेश्वर की होनी चाहिए, परमेश्वर को ना देकर अगर हम गलत चीजों में अपना ध्यान, मान लो मैं सिगरेट में ही मन लगाऊं, मैं लड़कों में मन लगाऊं, या मैं खाने में ही मन लगाऊं, या मैं मूर्ति पूजा में मन लगाऊं, तो परमेश्वर को उस केस में जलन भी होती है। वेरी गुड। और अरमन, परमेश्वर की उपस्थिति खत्म हो जाती है। हाँ, अगर हम जितना अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, अगर हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलते हैं, उतना हमारे अंदर परमेश्वर के जैसा नेचर भी आता है ना। जो इंसान ज्यादा, आप देखें, परमेश्वर के बारे में बात कौन करता है, जो ज्यादा बाइबल पढ़ता है या प्रार्थना करता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे परमेश्वर का एक नेचर डेवलप होने लग जाता है। लेकिन जो इंसान ज्यादा सेटन के जैसा नेचर रखता है, ज्यादा सिगरेट पी रहा है, गलत काम कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गाली दे रहा है, तो मतलब धीरे धीरे वो किससे भरता जा रहा है, वो शैतान के स्वभाव से भरता जा रहा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्योंकि एक ग्लास है ना, एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है, अगर उसके अंदर मान लो मैं दूध भर दूं, तो और चीज जो आ सकती है वो एक टाइम में 2 लिक्विड नहीं आ सकते ना। एक टाइम में इतनी, मान लो 500 ml उसकी क्वांटिटी है, तो 500 ml ही आएगा ना। अगर मैंने उसके अंदर 400 ml कुछ भर दिया, तो बाकी तो 100 ml ही जगह बच गई ना। तो सिमिलरली अगर उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति ज्यादा है, तो शैतान की उपस्थिति कम होगी। अगर उसके अंदर शैतान का स्वभाव ज्यादा है, तो परमेश्वर का स्वभाव कम होगा। ठीक है, तो आज हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस किस तरीके से पाप की ओर कैसा रिएक्ट किया। ठीक है, जैसे कि अगर हम आज बात करते हैं, अगर हम उत्पत्ति किताब में देखें नूह के बारे में, नोआ के बारे में, अगर इंग्लिश में बोलते हैं नोहा और हिंदी में बात करते हैं नूह। नूह बाइबल बताती है, ये लिखा है उत्पत्ति का 6वां अध्याय, खोलेंगे बुक ऑफ जेनेसिस। ठीक है, हम खोलते हैं पेज नंबर 8 हिंदी बाइबल, उत्पत्ति बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 9 ऑनवर्ड्स। पढ़ो। नूह, यहाँ पर नूह के बारे में, एक नूह नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे लिखा है नूह धर्मी पुरुष, पहला लिखे नूह की वंशावली ये है,
नूह एक धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। हम इतना ही पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम नूह था, और नूह एक बाइबल ऐसा बताती है कि वो एक खरा व्यक्ति था, एक वो अच्छा व्यक्ति था। जब हम दूसरों के बारे में गवाहियां देते हैं, जब अगर मान लो मैं कहती हूँ रोहित भैया बहुत अच्छे हैं, सपोज करो मैं कहती हूँ पूजा दीदी बहुत अच्छी है, तो आप लोगों में से कुछ लोग शायद पूजा दीदी को जानते होंगे या रोहित भैया को जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो कुछ लोग मेरी बात का विश्वास करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर खुद किसी के बारे में गवाही देगा तो ओह हाँ ऐसा ही है। जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, अब्राहम से पर्सनली कोई मिला है? नहीं मिला है, लेकिन कैसे विश्वास किया? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बाइबल में अगर परमेश्वर ने कहा है कि अब्राहम ऐसा था, वो विश्वास करने वाला व्यक्ति था, नूह एक धर्मी व्यक्ति था, तो आप विश्वास कर लेते हैं क्योंकि ये परमेश्वर ने खुद कहा है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि नूह एक खरा व्यक्ति था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। उस समय जब हम बात करते हैं नूह के समय, बहुत सारे लोग गलत काम भी करते थे और परमेश्वर ने यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं, अगर आप चैप्टर 6 की हेडिंग भी पढ़ते हैं हिंदी में, तो यहाँ पर लिखा मनुष्य जाति की दुष्टता। उस समय मनुष्य जाति मतलब लोग बहुत बुरे थे और बहुत गलत काम करते थे। अब गलत कामों की यहाँ पर डेफिनेशन तो बहुत है कि लोग खाते थे, पीते थे, विवाह करते थे, एंजॉय करते थे, पार्टी करते थे और भी बहुत तरह के गलत काम करते थे। तब परमेश्वर ने ये निर्णय लिया, कि मैं सारी की सारी धरती, सारी की सारी दुनिया जल प्रलय मतलब फ्लड से खत्म कर दूंगा। फ्लड मतलब इतनी ज्यादा बारिश आएगी, इतनी ज्यादा बारिश आएगी। कितने दिन आई थी बारिश? 40 दिन और 40 रात, है ना? तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो 40 दिन और 40 रात इतनी बारिश आई कि सब जगह पानी भर गया और सब लोग मतलब डूब के मर गए। लेकिन परमेश्वर ने जब ये बारिश थी, उससे पहले परमेश्वर ने कहा था नूह से कि तुम एक क्या बनाओ, एक जहाज बनाओ। और बाइबल ऐसा बताते हैं कि उसने 100 सालों तक वो जहाज को बनाया और उसी 100 साल तक वो दुनिया को प्रचार करता रहा कि पश्चाताप करो, परमेश्वर बारिश लाने वाले हैं, परमेश्वर दुनिया खत्म करने वाले हैं, सुधर जाओ। लेकिन वो लोग नहीं सुधरे और अंत क्या हुआ उनका? वो खत्म हो। तो अगर परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, परमेश्वर ने तो सारी दुनिया को बनाया, तो परमेश्वर ने उन सबको क्यों मारा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमारे पापों को भी माफ करता है, लेकिन परमेश्वर पाप से प्रेम नहीं करता। ये हमें चीज पता होनी चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कैसा बर्ताव दिखाया? परमेश्वर उनके पाप को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, कोई बात नहीं, करने तो पाप, एक दिन तो जाएंगे ही, नरक चलेगा नहीं। जब उन लोगों ने, देखो एक पॉइंट और है जो मुझे अभी आया कि जब उन लोगों ने नरक तो जाना ही था, अगर हम लोग गलत करेंगे, है ना, उन लोगों ने भी गलत किया, तो कभी ना कभी तो मरते ही, कोई तो उनकी एज में वो मरते, तो नरक तो फाइनली जाते हैं ना। पर फिर भी परमेश्वर ने समय से पहले एक साथ बाढ़ में क्यों खत्म किया? क्योंकि परमेश्वर को घृणा थी, परमेश्वर को बुरा लग रहा था, परमेश्वर उनको न्याय धरती पर ही देना चाह रहा था, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम, मतलब मैं आज यही चीज बात कर रही थी कि हाउ डू आई रिएक्ट टू सिन या हाउ डू यू रिएक्ट टू सिन, मतलब कि जब आप अपने आसपास, देखो परमेश्वर ने दुनिया बनाई, परमेश्वर ने हमें ह्यूमन बीइंग्स को, इंसानों को अपनी छवि और अपने स्वरूप, अपनी छवि में बनाया है, बाइबल ऐसा बताती है ना परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर के जैसे हम लोग बनाए गए हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा बिहेवियर परमेश्वर के जैसा हो, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा नेचर परमेश्वर के जैसा हो, परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे यीशु मसीह धरती पर रहे, हम भी वैसे ही धरती पर रहे। जैसे यीशु मसीह ने पाप के साथ रिएक्ट किया होगा, जब वो लोगों को माफ करते हैं, पर यीशु मसीह कहते हैं मैंने माफ किया, तुम भी करो। मतलब कि जैसा यीशु मसीह चाहते हैं वैसा हम भी करें। तो ऐसे ही जब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, तो आज मैं ये चाहती हूँ कि हम ये सीखें कि हमें पाप से घृणा होनी चाहिए। हाँ, हम बारिश तो नहीं करवा के दुनिया को मार नहीं सकते, हम इंसान हैं, हम परमेश्वर नहीं है, लेकिन हमें पाप पता होना चाहिए कि पाप क्या है, और पाप क्या है उसकी परिभाषा आपको सिर्फ यहाँ से मिल सकती है। कहाँ से? बाइबल से। जब तक कोई व्यक्ति बाइबल नहीं जानता, मतलब परमेश्वर का वचन नहीं जानता, वो ये नहीं जान सकता कि पाप होता क्या है। जैसे कि अब हम बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में, मान लो हम
गाली देना, कई लोग कहते हैं आज भी पाप नहीं है, चलता है तो सब देते हैं, क्या हुआ, है ना। बहुत सारी चीजें गलत नहीं मानी जाती है। आपको पता, किसी ने सुना है कि गाली देना पाप नहीं होता, चलता है? किसी ने सुना है आपने? अच्छा, मुझे तो बहुत लोगों ने बोला है चलता है तो क्या हो गया। जब मैं किसी से कहती हूँ कि गाली क्यों दे रहे हो, तुझे पागल भी नहीं बोलना चाहिए, तू तो इससे क्या होता है, चलता है तो, और बड़े बड़े शब्दों में बोल रही तो वो आप समझ जाओ, लोग देते हैं। तो लोग पाप को बहुत लाइटली लेते हैं। अगर हम कोई किसी को कहते हैं कि जैसे कि हमने गाली की बात करी, ऐसी बहुत सारी तरीके पाप, झूठ है, झूठ तो रोजमर्रा में शायद अभी भी हम लोग कभी झूठ बोलते होंगे। कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर में आने से पहले आपने बहुत सारे अलग अलग तरीके के पाप करे? कोई है, हाथ खड़ा कर सकता है? परमेश्वर में आने से पहले हमने बहुत सारे तरीके के पाप करे, परमेश्वर में आने के बाद परमेश्वर में आने के बाद भी हम कई बार पाप करते हैं, लेकिन कई पाप इंटेंशनल सिंस होते हैं, कई अनइंटेंशनल सिंस होते हैं। मतलब कि हम पाप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम पाप कर देते हैं। तो परमेश्वर आज हमें ये सिखा रहा है कि हम पाप और क्या पाप नहीं है वो हमें पता होना चाहिए। और जब हमें पता चल जाए कि ये पाप है, जो कि आप बाइबल पढ़ के ही जान सकते हैं, इसलिए हम फोकस करते हैं कि बाइबल आप पढ़ें। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे आपको पाप और ना पाप में पता नहीं चलेगा। पाप पता होने के बाद उससे घृणा करना बहुत जरूरी है। और बाइबल ये भी बताती है कि अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब कि परमेश्वर की लव की डेफिनेशन, परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया, उस प्रेम का अर्थ ये है कि प्रभु ने कहा अरे तू नरक नहीं जाएगा, तू स्वर्ग जाएगा क्योंकि तू मुझ में विश्वास करेगा। तो मतलब कि परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया, कैसे? हमें नरक से बाहर निकाल के। अगर आपके आसपास, आपके परिवार में हो सकता है, आपके चर्च में हो सकता है, आपकी सोसाइटी में हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, कोई व्यक्ति का गलत काम करता है और आप उसे गलत काम करने से रोकते हैं, तो वो प्रेम। और परमेश्वर ऐसा प्रेम चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, वो आपकी माने ना माने वो अलग बात है, वो आपकी सुने ना सुने वो अलग बात है, लेकिन आपका काम क्या है? बताना। पर अगर आप बता भी नहीं रहे, एक वचन है याकूब का 4:17, इंग्लिश में लिखा है कि इट इज सिन टू नो व्हाट यू ऑट टू डू एंड यू डोंट डू इट। मतलब कि अगर आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, मान लो वरुण भैया कुछ गलत काम करे और वरुण भैया को बताओ ही ना, मुझे क्या मतलब करता है, तो ये गलत है। बाइबल ये बताती है। तो अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि बाइबल के अनुसार हम सब क्या है, परमेश्वर है, भाई बहन है, अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है उसे रोकना हमारा काम, ठीक है। अब इसलिए हमने यहाँ पे नूह में देखा कि नूह ने क्या किया, परमेश्वर के लोग, आखिर हम सब परमेश्वर के बनाए हुए, चाहे हम परमेश्वर को जाने या ना जाने। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब भी हम परमेश्वर के बच्चे ही थे, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के नाम से जो इंसान गलत काम करते हैं, हम उन्हें ये नहीं कि प्रचार, हम सोचते हैं प्रचार करना है क्या, 1 घंटा नहीं, आप उन्हें बताना है सही क्या है और गलत क्या है। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए नूह को एक खरा व्यक्ति कहा गया। और अंत में हम देखते हैं नूह और उसके परिवार के टोटल ये लोग 8 लोग थे जो बच गए। क्यों यही 8 लोग बचे, बाकी क्यों नहीं बचे? क्योंकि परमेश्वर देखा कि ये लोग खराई से चल रहे हैं, बाकी नहीं चल रहे हैं। और हम तो नूह के परिवार वालों को नहीं जानते, क्या पता नूह की वजह से उसका परिवार बचा हो, है ना। तो इसलिए हमारे जीवन से हमारा परिवार भी बच सकता है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम सबको परमेश्वर का वचन बताएं। आमीन। अब अगर हमें बहुत सारे बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब हम देखते हैं योना की कहानी, सबको पता है मछली वाली। योना तो नहीं पता होता पर मछली कहानी बोल के सबको याद आ जाता है कौन सी कहानी है ना। तो योना की कहानी है, आपको पता है कि कैसे परमेश्वर ने योना को बोला कि नीनवे जाओ और वहां के लोगों को प्रचार करो, बताओ कि पश्चाताप करें, परमेश्वर उनको नाश करने पर है। वो आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि पहले वो नहीं जाता है, फिर फाइनली जाता है। और जब वहां पे जाता है वो लोग इतने बुरे होते हैं, अलग अलग तरह के वहां पाप हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो प्रचार करता है, बाइबल बताती है, तो लोग पश्चाताप करते हैं और लोग बच जाते हैं। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, लोगों को बताएं ताकि लोग पश्चाताप करें। नूह के केस में हमने देखा लोगों ने पश्चाताप नहीं किया और इसलिए सारे लोग नाश हो गए। लेकिन नीनवे के केस में
योना के केस में हम क्या देखते हैं, नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया इसलिए वो लोग बच गए। तो लेकिन अगर योना वहां जाता ही नहीं तो वो लोग बदलते ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपना काम करना है, परमेश्वर अपना काम करेंगे। हमारा काम क्या है, दूसरों को परमेश्वर का वचन बताना, दूसरों को सही और गलत बताना। अगर हम सही गलत नहीं बताते तो बाइबल बताती है पवित्र आत्मा दुखी होती है। परमेश्वर की आत्मा जो हमें मिली है वो दुखी होती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और अगर हम इस मंदिर से कुछ भी गलत काम करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा दुखी होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें गलत कामों को रोकना चाहिए जो हमारे आसपास होते हैं। आज हम एक नई चीज और सीखने वाले हैं। हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 3 अध्याय। खोलेंगे सर, पहला तीमुथियुस पेज नंबर 290, 290 हिंदी बाइबल। पहला तीमुथियुस पेज नंबर 290, 290। सिस्टर सुनो, आप वो भाभी के साथ बैठ जाओ, उनको ना बाइबल का चार्ट करने देना। जब भी हम कलीसिया में बैठे हमेशा कोशिश करें कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता चलता है बाइबल का ना, उधर उनके साथ, ताकि सबको हम हेल्प कर पाए। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय का 1 से 5वां वचन मैं आज बात करना चाहती हूँ। यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है कलीसिया में अध्यक्ष, जबकि यहाँ पे बिशप लिखा है अगर आप देखते हैं, पर हमारी कलीसिया में कोई बिशप नहीं है, और अब कलीसिया में बिशप आप देखते भी नहीं है। तो कलीसिया के अगुओं के बारे में आप समझ सकते हैं, लीडर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऑल्दो लीडर, इंग्लिश में लिखा है लीडर्स इन द चर्च ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जब हम अगुओं की बात करते हैं तो सिर्फ कलीसिया में नहीं, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक लीडर, हर एक व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि चर्च में ही, या जो चर्च में माइक पकड़ते हैं, या जैसे पिछले संडे को पास्टर ने प्रार्थना करी वो ही अकेले लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक लीडर है। अगर जैसे कि पूजा दीदी परी की लीडर है, परी कुछ करेगी तो वो क्या करेगी, कैसे करेगी, जो पूजा दीदी करती है। अब परी भजन कैसे, सपोज हमने यूट्यूब पे नहीं व्हाट्सएप पर देखा कि परी ने इतना अच्छा भजन गाया, कैसे गाया, उसने सुना होगा, उसकी मम्मी गाती होगी, बार बार बजाती होगी, उसको सिखाती होगी, तो वो गा पाई ना। तो लीडर का मतलब वो है कि जिसको कोई ना कोई फॉलो करे और वो एक उदाहरण बने दूसरों के लिए, उसे एक लीडर कहा जाता है। और हम सब कलीसिया में ही नहीं, अपने घरों में लीडर होते हैं। हम सब कहीं पर भी जाते हैं, हम एक लीडर होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि लीडर क्या होता है। बाइबल के अनुसार एक लीडर जैसे कि एक मम्मी हो सकती है, एक पापा है, बड़ा भाई है, इवन जरूरी नहीं बड़ा भाई, छोटा भाई भी कभी बड़े भाई का लीडर हो सकता है। कभी कभी छोटा भाई भी ज्यादा अच्छा निकल जाता है बड़े भाई से, वो भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से हम सब क्या है, लीडर है। आइए इसे पढ़े। यह बात सत्य है, पहला तीमुथियुस 3 का 1 से 5 हम पढ़ेंगे। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, कितने लोग यहाँ पर लीडर बनना चाहते हैं, लीडर मतलब अगुवाई करना चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि लोग मेरे को फॉलो करें, लोग मेरे जैसे बने। कोई है यहाँ पर? कोई भी नहीं। मतलब अभी हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन कितने लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसा बने कि लोग कहें अरे वाह मुझे इसके जैसा बनना है ना। हम चाहते हैं ना कि हम, इसमें कोई घमंड नहीं है, अभी हम इस लायक नहीं है शायद कई एरियाज में, बट हम चाहते हैं कि हम इतने अच्छे बने कि हम एक उदाहरण बने कि यीशु मसीह कहे कि बाइबल में लिखा है कि हमें, पौलुस कहता है कि इमिटेट मी फॉर आई इमिटेट गॉड, है ना। पौलुस कहता है कि मेरी नकल करो क्योंकि मैं
यीशु की नकल करता हूँ। तो काश हम लोग भी ऐसा बोल पाए, अरे मेरी नकल करो क्योंकि मैं यीशु की नकल करता हूँ, है ना। तो हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो बाइबल हमें बता रही है। तो इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि यह बात सत्य है, जो अध्यक्ष या लीडर या अगुआ होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। वो क्या करता है? भले काम की इच्छा करता है, मतलब वो बुरे काम की इच्छा नहीं करता। अच्छा और बुरा क्या है? फिर वही कि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लेकिन जो अच्छे काम की इच्छा करता है वो एक लीडर की क्वालिटी है। आगे, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो। अब यहाँ पर शादीशुदा आदमी तो भैया आप है ना, एक तो है हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि वो एक ही पत्नी का पति हो, मतलब कि जो भी, क्योंकि देखो लीडर का अर्थ क्या है? लीडर का अर्थ वो है कि दूसरों के लिए उदाहरण बने। अगर मेरे अंदर कोई चीज खराब होगी तो मुझे मैं लीडर नहीं हो सकती। मतलब दूसरे मेरे अंदर क्या कहेंगे, प्रीति के अंदर तो 10 कमियां हैं, इसको हम क्या फॉलो करें, छोड़ो, है ना। तो अगर और किसी के अंदर कोई, जैसे सपोज करो हमारे पास्टर की क्वालिटी है कि वो हर चीज टाइम पे शुरू करती है ना, एकदम पंक्चुअल है। तो अगर मैं बोलूं अरे पास्टर से आपको क्या सीखना है, अरे पास्टर ना ऐसे डिसिप्लिन है ना, हम भी आ जाए। पास्टर से हर चीज टाइम पे करते हैं, हम भी कर ले। और मेरे तो अरे पास्टर से घर साफ रखती है ना, मैं भी रखने लग जाऊं। तो हमें क्या होता है ना कि हम दूसरों के अंदर से जब कुछ क्वालिटी देख पाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो हमारा अगुआ बन जाता है अगर हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि दूसरा भी हमें फॉलो करे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो एक ही पत्नी का पति हो। तो अगर मान लो मेरे 4 पति हो जाए तो आप बोलोगे मुझे सिर्फ प्रीति जैसा बनना है, नहीं बोलोगे ना। तो हमें क्या होना है यहाँ पर कि एक ही पत्नी का पति हो, मतलब वो लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए, पतियों के लिए, पत्नी के लिए, कि वो एक ही पति का पत्नी होनी चाहिए, ठीक है। संयमी होना चाहिए। संयमी मतलब जो छोटी छोटी बातों में ब्लास्ट ना हो जाए ना, जैसे हम हो जाते हैं कभी कभी ऐसा, अरे ऐसे कैसे हो गया यार, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं होता। संयमी मतलब पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है हर एक चीज में, मिनिस्ट्री में भी जरूरी है, सेविकाओं के अंदर भी, घरों में तो चाहिए ही चाहिए। नहीं होगा तो बस फूटता रहेगा, बर्तन फूटेंगे या फूटेंगे, कुछ भी फूटेगा। पढ़ाई में भी पेशेंस बहुत जरूरी है। कभी कभी मैथ्स का सब करते हैं, सॉल्व करते हैं, होता ही नहीं है। फिर इक्वेशन, अरे गलत थे, जाओ ऊपर, अरे प्लस गलत हो गया यार, सारा दोबारा करना पड़ेगा। होता है ऐसा? होता है, नहीं होता है ना। तो क्या होता है, हर चीज में क्या पेशेंस चाहिए। खाना बनाने में बहुत पेशेंस चाहिए, वो तो आप लोगों को पता होगा, मुझे भी पता चल रहा है आजकल की खाना बनाने में बहुत पेशेंस चाहिए होती है। तो यहाँ लिखा है संयमी होना चाहिए। जो एक लीडर होता है उसमें बहुत पेशेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप कलीसिया में लीडर होते हैं या आप कहीं पे आप एक मम्मी होते हैं या कोई भी आप एक हेड होते हैं या ऑफिस में हेड होते हैं, तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आपके पास आते हैं, लोग अपने पाप को भी लेकर आपके पास आते हैं। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है तो अगली बार कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा। अरे इसको बताने का फायदा नहीं है, तो सबको फैला रहा है, इसने तो मुझे डांट दिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हर समय क्या चाहिए? संयम होना चाहिए। सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण। आप वही सिखा सकते हो जो आप खुद फॉलो करते हो, इसलिए यहाँ पर लिखा है सिखाने में निपुण होना चाहिए। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना वरन कोमल होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो एक अगुआ होता है, मतलब कि जो चाहता है कि दूसरे उसको फॉलो करे, वो क्या नहीं होना चाहिए? पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पियक्कड़ व्यक्तियों कभी भी हम फॉलो नहीं करते। मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, ना धन का लोभी होना चाहिए। बाइबल के अंदर लिखा है, पहले टिमोथेयुस में 6:10 में लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप एक पे चलिए करेंगे, 6:10 में लिखा हुआ है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो जब हम पैसों के पीछे भागते हैं, पैसा बुरा नहीं होता है, पैसा अच्छा होता है। पैसों के बिना कोई काम भी नहीं होता है, कुछ खरीदना है पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसों का लोभ ही नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। 4, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी वचन है, क्योंकि हमारा जो चर्च है एक फैमिली चर्च है। अब यहाँ पर औरतें हैं, कुछ आदमी भी है और कुछ आगे जाके भी सब बच्चों की कभी कभी तो शादी होगी बड़े होकर। तो ये हमें चीज पता
पता होनी चाहिए कि अगर आप कहीं पर भी लीडर बनते हो तो सिर्फ ये नहीं कि आप चर्च में लीडर बनते हो, आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने घर का लीडर बनना आना चाहिए। चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो भैया हो, चाहे वो छोटा भाई हो, चाहे वो दीदी हो, चाहे वो मौसी हो, कोई भी हो, लेकिन हमें घर का प्रबंधक आना चाहिए। अगर आप चर्च के अंदर कितना वाव एकदम तैयार वैयार होके आ जाए चर्च के अंदर, लेकिन अगर हम अपने घर को मैनेज नहीं करते तो वो किसी भी चीज का काम नहीं है। क्या क्या लिखा है 4th वचन में, 4था वचन, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। 5, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। आमीन। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब कोई, एक बार 5 वचन हम सब जोर की पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। आमीन। यहाँ पे जो प्रबंध शब्द आया है, कई बार हम सोचते हैं प्रबंध मतलब घर में रोटी लाना, चावल लाना, आटा भरना, बच्चों की स्कूल फीस भरना, हम इसको प्रबंधक कहते हैं, मैनेजर कहते हैं, जो मैनेज करता हो। लेकिन आज मैं इसको एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक रूप से प्रबंध की बात करना चाहती हूँ कि जब अगर हम कहीं पर भी लीडर हैं, अगर आप चर्च में भी अपने आप को लीडर समझते हैं, लेकिन अगर आपके घर में आप प्रबंध नहीं कर सकते, मतलब कि अब अपने घर के बच्चों को, अपने पति पत्नी को या अपने माँ बाप को, उनको आप प्रभु का ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है तो आप कलीसिया के अंदर आप परमेश्वर का प्रबंधक नहीं बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें परमेश्वर, जैसे हमने शुरुआत से भी आज का वचन किया कि आप पाप को लेकर, आज का टॉपिक है कि हाउ डू यू रिएक्ट टू सिन, कि आप पाप की ओर कैसा नजरिया रखते हैं। क्या आप पाप को लेके चलता है? कई लोग होते हैं ना बहुत हल्के ना, नेम से क्रिश्चियन, गुनगुने मसीह, कुछ नहीं होता, चलता है, मसीह तो बन गए, बैप्टिज्म ले लिया, हो गया। कई लोग ये सोचते हैं, कई लोग ये सोचते हैं हो गलत तो है, लेकिन उनमें इतना हियाव नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सही को सही और गलत को गलत बोल पाए। और जो तीसरा तरह की जो अप्रोच है वो ये है कि जो सही को सही बोलते हैं और गलत को गलत बोलते हैं। तो यहाँ पर आज इसलिए बाइबल हमें कह रही है कि हमें कैसी अप्रोच रखनी है, हमें सही अप्रोच रखनी है, मतलब हमें गलत को गलत बोलना है और सही को सही बोलना है। हमें एक, अगर हम अगुए बनते हैं तो हमें अगुआ सिर्फ नेमसेक वाला नहीं बनना है। जब हम परमेश्वर को, हमने पढ़ा, हमने नूह के बारे में जब पढ़ा तो हमने ये देखा कि नूह के केस के अंदर जब लोगों ने गलत किया तो परमेश्वर ने न्याय किया। प्रभु ने वेट जरूर किया, 100 साल वेट किया जब तक वो जहाज बन रहा था। परमेश्वर ने इंस्टेंट न्याय नहीं किया, लेकिन किया। परमेश्वर ने योना के केस में, हम नीनवे के केस में भी देखते हैं, परमेश्वर ने वहां पर भी जजमेंट बोल दिया था, लेकिन उन लोगों के पश्चाताप करने की वजह से परमेश्वर ने अपना मन भी बदल लिया, परमेश्वर को नाश नहीं किया। तो अब हमें देखना है कि हमारे आसपास जब कुछ गलत होता है तो हमें भी कैसा अप्रोच रखना है। हमें गलत को गलत बोलना आना चाहिए और सही को सही बोलना आना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा दुखी होती है। कई बार हम तो चर्च में इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, पाप के बारे में, और जब पाप हो जाता है फिर हम कहते हैं पाप के बारे में बात कर लो। तो हम लोग बाद में बात करते, जैसे कई बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते, कोई नहीं पढ़ते, लेकिन जब फिर फेल हो जाते हैं तो तब से मम्मी आप पीछे पड़ते हैं, पढ़ लो, पिछली बार तो नंबर नहीं आए। लेकिन हम पहले से ही बोलते तो शायद वो बच्चे फेल ही नहीं होते। तो इसीलिए हम लोगों को लेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी चीज गलत है तो उसको सही समय पर हमें उस पर डिसीजन लेना चाहिए और हमें छोड़ नहीं देना चाहिए। आज एक चीज मैंने कई बार देखी है कि लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर, बाइबल लिखा है ना कि इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांडमेंट्स, मतलब कि अगर तुम मुझसे प्रेम करो तो मेरी इच्छाओं पर चलोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। लेकिन आज लोग ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? परमेश्वर को प्रेम ना करके आसपास के लोगों को प्रेम करते हैं। मतलब कि वो कलीसिया के लोग हो सकते हैं, अपने परिवार वालों को लेकर हो सकते हैं, लेकिन बाइबल को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं रहते। अगर आप बाइबल को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं है, आप कभी भी इस दुनिया पर एक इम्पैक्ट नहीं छोड़ के जा पाएंगे। आप दुनिया में कभी भी परमेश्वर के लिए कुछ महान करके नहीं जा पाएंगे। देखो दुनिया में सबने आया है, सबने मरना है, सबने ही जाना,
कोई कितना ही अच्छा करने मरेगा वो भी, है ना, बुरा करेगा वो भी मरेगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये इच्छा है, हाँ कई लोग हैं जिनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, जैसे आए वैसे मर जाएंगे, तो आपकी बात और है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करें, तो उसके लिए आपको बाइबल को लेकर और वचनों को लेकर आपको डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो चीज गलत हो उसे गलत बोलने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, जब भी आप गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं तो लोग आपके साथ नहीं खड़े रहते हैं, इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। लेकिन आपके अंदर ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आप किसको खुश करने के लिए, आप इन्हें खुश करने के लिए, आपको क्या ये फर्क पड़ता है कि परमेश्वर को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, या आप इंसानों के अनुसार चल रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम इंसानों के अनुसार चलते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे को बुरा लगेगा, बच्चा दुखी है, कोई बात नहीं ना, कोई बात चलता है, परमेश्वर समझ लेगा, परमेश्वर तो प्रेमी है, हम ऐसा सोचते हैं। परमेश्वर अपने वचनों के साथ मजाक नहीं करता है, परमेश्वर मजाकी परमेश्वर नहीं है ना, कोई बात नहीं, मान लो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, स्वर्ग तो आ जाओगे, ऐसा नहीं लिखा है बाइबल के अंदर कहीं पर भी। बाइबल में लिखा है जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपके परिवार में या कलीसिया में या आपके आसपास के लोग की कोई बात नहीं, परमेश्वर समझ लेगा, परमेश्वर नहीं समझता है, ठीक है। परमेश्वर अपने वचनों को समझता है, परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार चलता है। परमेश्वर ने अगर बोल दिया ना कि झूठ का पिता शैतान है, तो झूठ का पिता शैतान है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, आपका झूठ किसी भी सिचुएशन में जस्टिफाई नहीं हो सकता कि कोई बात नहीं, ये तो मैंने इस तरह से बोला था ना, नहीं तो उसे बुरा लग जाता ना, हम ऐसा बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता है। एक चीज के बारे में और मैं बोलना चाहती हूँ, ये मतलब मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे अंदर बहुत टाइम से आता था और मैंने एक बार सैटरडे को भी शेयर किया था, यूथ को भी मैंने शेयर किया था, लेकिन मैं सबको शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि हम सैटरडे को कम लोग होते हैं। जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, ये इस टॉपिक से थोड़ा अलग है लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहती हूँ। जब हम उत्पत्ति किताब पढ़ते हैं, हम आदम और हवा के बारे में पढ़ते हैं। जब आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, आदम को जब प्रभु ने हवा दी, क्या आदम ने मांगा था कि हवा दे दो, प्रभु मुझे पत्नी दे दो, प्रभु मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, कुछ काम भी नहीं है, सारे जानवर दिख रहे हैं, कुछ तो टाइम पास दे दो, नहीं मांगा। तो परमेश्वर उसे क्यों दिया? परमेश्वर जानते थे ना, परमेश्वर जानते, परमेश्वर ने समझा कि नहीं इसको जरूरत है, तब परमेश्वर ने दिया, आदम ने नहीं मांगा, ठीक है। हवा परमेश्वर ने हवा उसको अपनी मर्जी से दी। दूसरी बात, आदम को परमेश्वर ने हवा कब दी? तब दी जब आदम, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आदम को ऑलरेडी, आदम और हवा के बनने में हजारों साल का डिफरेंस है। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, आदम को बनाने के बाद परमेश्वर उसे काम दिया था अदर की बगिया का टेक केयर करने के लिए। सेकंड उसे काम दिया था परमेश्वर ने कि सारे जानवरों के तुझे नाम रखने हैं, मतलब उन्हें काम दिया गया। और जब वो काम करता रहा और उसने परमेश्वर से कभी नहीं कहा कि परमेश्वर मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, मेरे पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, तब परमेश्वर ने उसकी जरूरत को समझ के परमेश्वर ने उसको दिया। तो जैसे कि हम कलीसिया में भी बोलते हैं, बच्चों को भी मैं हमेशा बोलती हूँ और स्पेशली यूथ को भी बोलती हूँ, कलीसिया के यूथ में भी हम देखते हैं कई बार, और जैसे हमारे चर्च में भी कई बार प्रोफेसी भी होती रहती है यूथ को लेकर। तो मेरे मन में एक चीज थी जो मैंने सैटरडे को भी शेयर करी थी, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जितना भी यूथ यहाँ बैठा है, यूथ जो होता है ना, मैं भी यूथ से निकली हूँ, थोड़ा अब तो यूथ खत्म हो गया, तो यूथ से निकली हूँ। यूथ में ना शादी करने का ना बहुत आग होती है, ठीक है, मैंने देखा, मतलब बस शादी हो जाए ऐसा ना, जल्दी हो जाए, मतलब होता है ना, और वो ना हो तो गर्लफ्रेंड ही बन जाए, मतलब कुछ तो चाहिए ना, होता है सिस्टम होता है, ठीक है, ऐसा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ना उत्सुकता, जिसे कहते हैं ना उत्सुकता बहुत, क्योंकि हम इंसान जो है ना, लड़का लड़की, हम बनाए ही ऐसे गए हैं कि हाँ, हम एक दूसरे को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो कोई उम्र नहीं है, 20, 25, 30, 60, 65 वाले भी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब होते हैं, हम बनाए ही ऐसे गए हैं। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि शादी की उम्र क्या होती है, शादी के लिए ना क्या उम्र होती है। कई बार लोग कहते हैं कि 22 होती है, 21 होती है, बालिग हो जाओ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, 25 हो जाओ, 28 हो जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम आदम और हवा के जीवन से, बाइबल में जो पहली शादी आदम और हवा की हुई,
जब भी हम पति पत्नी की बात करते हैं हमेशा आदम और हवा के बारे में बाइबल बताती है। तो आदम सबसे पहले क्या था, अदन की बगिया में था। अदन एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। तो अगर कोई व्यक्ति शादी के लिए रेडी हो रहा है, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या वो प्रभु की उपस्थिति में है। अगर कोई व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, प्रभु की उपस्थिति का मतलब ये नहीं है कि वो चर्च के अंदर लीडर है, वो चर्च का या वो चर्च बाइबल के बारे में जानता है, लेकिन अगर वो बाइबल के बारे में चल रहा है, क्या वो बाइबल के अनुसार जीवन जी रहा है, अगर वो जी रहा है तो वो प्रभु की उपस्थिति में रह रहा है, ये पहला पॉइंट है। तब आप कह सकते हैं हाँ भाई चलो ठीक है, इसका मतलब एक पॉइंट तो जस्टिफाई हो गया, ठीक है। दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि अदन की बगिया में आदम के पास काम था। तो जितने भी लड़के हैं जिनको होता है ना जल्दी जल्दी शादी है, जितनी लड़कियों को शादी की जल्दी होती है, सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या आप काम कर रहे हैं, क्या आप एक सैलरी ले रहे हैं। जैसे मैंने एक बार सैटरडे को भी कहा था, कम से आजकल के टाइम में वो 5-6 हजार का दिन तो चलेगा ना सिस्टर, तो आजकल तो 30-40 में तो 50 ही बोलूंगी, है ना। 50,000 से कम तो काम होता नहीं है महीने का, अगर आप लोगों को पता हो तो, ठीक है। और बल्कि आजकल तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमा रहे हैं, फिर भी अगर कम से कम इतना भी नहीं है तो इस आपको कभी भी मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं तो रेडी हो गया, मम्मी ढूंढो ना कोई, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत जरूरी क्या है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो। और तीसरी चीज जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है, जो मैंने भी अनुभव करी, कि आपकी शादी का सही टाइम तब है जब आपको लगे कि आपकी शादी का टाइम ही नहीं। अगर आपको लगे ना अरे अभी तो क्या करना है शादी, अभी तो प्रभु पे है, ठीक है, अभी जरूरी नहीं है शादी, जब कोई व्यक्ति ऐसा बोले ना तो परमेश्वर आपको अपने आप ही आपको जो देना है ना वो देंगे। मतलब कि आपकी शादी का टाइम तब होता है जब आपको लगे कि टाइम नहीं है, तब वो आपका राइट टाइम है शादी का। लेकिन आजकल लोगों को ऐसा नहीं लगता है, लोगों को लगता है कि नहीं हमें जल्दी होना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए, ये चीजें गलत है। हमें आराम, बाइबल में क्या लिखा है ना कि परमेश्वर क्या है, 1 कोरिन्थियंस 14:33 में लिखा है कि गॉड इज अ गॉड ऑफ पीस एंड ऑफ ऑर्डर। मतलब परमेश्वर शांति का परमेश्वर और ऑर्डर का परमेश्वर। परमेश्वर कंफ्यूजन नहीं करता है, परमेश्वर जल्दीबाजी नहीं करता ना, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो परमेश्वर का काम हमेशा आराम का काम होता है, परमेश्वर मुझे समझ का काम करता है। दूसरी बात बाइबल हमेशा, और एक और ये तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, चौथी पॉइंट जब भी आप शादी के लिए बढ़े हमेशा याद रखिए अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपको विश्वासी से ही शादी करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल लोग अविश्वासियों से भी शादी कर लेते हैं। दूसरी बात, बाइबल के अंदर कुछ पाप बताए गए हैं। बाइबल के अंदर जैसे कि अगर हम दूसरे के जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं, या ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है, या आप सिंगल हैं, या किसी और की शादी पे आप जाते हैं और उनकी शादी करते हैं किसी और के, मतलब बहुत ये चीजें गलत होती हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आप अनमैरिड हैं और आप किसी के रिश्ते को खराब कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके भी लोग शादी करते हैं, तो वो भी गलत होता है। तो बाइबल इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती है। तो इसलिए अगर हम बाइबल के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमें हर चीज पे क्या करना चाहिए, आराम से चलना चाहिए। दूसरी बात, बाइबल कभी भी लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करती, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। आदम और हवा के केस के अंदर कहीं हम ये नहीं पढ़ते कि आदम और हवा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और उसके बाद 1-1.5 साल हो गया, 5 साल हो गए, और उसके बाद का अब तो हम कंपैटिबल हो चुके हैं। ऐसा आजकल कंपैटिबल वर्ड बहुत चलता है, आप लोगों को नहीं पता होगा शायद, कई लोगों को पता। कंपैटिबल मतलब हाँ हमारी बनती है, लोग क्या करते हैं ट्राई करते हैं, साथ में रहते हैं 2 साल 3 साल, हाँ चलो हमारी बन रही है, ठीक है, वो भी काम कर रही है, हम झेल सकते हैं एक दूसरे को जीवन भर, हम कंपैटिबल हैं तो हम शादी कर लेंगे। इस चीज को बाइबल सपोर्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर मान लो ये घर है, ठीक है, ये घर है, इस घर के नीचे अगर मैं यहाँ पे पानी भर दूं और फिर मैं कहूँ कि अच्छा अब मैं घर बनाती हूँ, इसे बोलते हैं फाउंडेशन, नीचे जो जमीन के नीचे होता है, और जमीन के जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं नीचे पानी भर दूं और मैं उसके ऊपर घर बनाऊं तो वो घर टिकेगा? वो घर नहीं टिकेगा। जैसे कि आपको पता होगा बुराड़ी के अंदर रिसेंटली एक 5 मंजिला बिल्डिंग टूट गई, कितनों को पता है? नहीं पता? पता होना चाहिए। जहाँ पास्टर कमसुई रहते पीछे वाली गली में हुआ है, ठीक है, मैं देखकर भी आई थी वो बिल्डिंग बन गई थी और बस
पीओपी वगैरह हो रहा था, खत्म ही थी बिल्डिंग पूरी और सारा लेबर क्लास भरा हुआ था उसके अंदर, करीबन 60-70 लोग। उसमें सीधा वो गिर गई, मतलब पूरी इमारत गिर गई, आसपास जो छोटी छोटी झोपड़ियां लोग बना के बैठे थे वो भी खत्म, और वो पूरा खत्म हो गया। और उसके बाद लोगों ने बोला प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ो, और प्रॉपर्टी डीलर ने साफ बोला था कि घर ना बेचने के लिए मैं सिर्फ किराए के लिए बनाया, और उसने खराब मटेरियल यूज करा और वो टूट गया और कितने लोग मर गए। तो इसलिए हमें चीज समझ में आनी चाहिए कि जिस चीज की बुनियाद गलत होगा, पाप होगा, या कोई भी चीज जो व्यभिचार होगी, वो चीजें कभी भी ऊपर अच्छी देखने में हो सकती है। जैसे कि वो घर बना और 5 फ्लोर तो बन गया था और लग रहा है बस अब तो अगले महीने लोग शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन फाइनली वो टूटा ही टूटा, है ना। तो इसलिए बाइबल में कहना है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो पाप जब थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे हम कहते हैं ना, एक बार मैंने पढ़ा था, मैंने पहले बताया था कि एक पाप क्या है ना, जब कोई इंसान गर्भ में धारण कर लेता है ना, तो एक दिन पाप बाहर आता ही आता है। जैसे कि अगर पेट में भी आ जाता है ना, बच्चा आ जाता है, तो धीरे 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 बढ़ता है, और जो एक छोटे से बीज से बढ़ता बढ़ता बाहर एक दिन तो बाहर आ ही जाएगा, है ना। तो ऐसे भी अगर हम भी पाप करते हैं, हाँ शुरुआत में अच्छा दिख सकता है, देखने में हाँ पीओपी तो बढ़िया हो रही है, अरे कल तो शिफ्टिंग हो जाएगी, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है शिफ्टिंग भी हो जाए, बट कहीं ना कहीं एक और एग्जांपल, आजकल आप देखो जो लोग बिल्डर्स घर बनाते हैं, रहने भी लग जाते हैं लोग, 4-5 साल बाद दरवाजा जैसी बंद करो साइड से चूरा चूरा गिरता है, देखा है आप लोगों ने। तो क्यों होता है? फिर अरे मटेरियल ही खराब यूज किया, इसलिए बिल्डर ही बेकार था, है ना। तो इसलिए हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हम जो कुछ भी करें उसकी फाउंडेशन हमेशा बाइबल की कहती है चट्टान पे रखें, मतलब परमेश्वर पे रखें। परमेश्वर मतलब पवित्रताई पे रखें, मतलब परमेश्वर के वचन पे रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है। अगर आप बुद्धिमान हो गए, ना कि बुद्धिमान को इशारा ही काफी है, तो अगर आप बुद्धिमान हो गए तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में, मेरी भी लाइफ में, जब मैं भी वचन सुनती हूँ तो मुझे भी परमेश्वर दिखाता है कि तू भी ठीक है ना। हमारे अंदर भी बहुत गड़बड़ होती है, ऐसा नहीं है कि जो माइक पकड़ता है वो तो बढ़िया, ऐसा नहीं है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ। तो हमारे अंदर भी पाप होता है। तो अगर आप भी वचन सुन रहे हो और आपके अंदर भी आपको दिख रहा है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, छुप छुप के, बाइबल लिखा है कि जो चीज अंधेरे में होगी वो एक ना एक दिन तो बाहर आएगी ही आएगी, ज्योति में आएगी आएगी। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर क्या है? ज्योति। परमेश्वर अंधकार नहीं है। तो परमेश्वर लिखा है ना बाइबल के अंदर, भजन संहिता 130 में कि मैं अंधेरे में, जो अंधेरा भी उजाले के समान है ना, ऐसा वचन है ना। तो हम कितने अंधेरे में काम करते हैं ना, हम सोचते हैं कोई भी नहीं अंधेरा, लेकिन परमेश्वर की आंखों में लाइट है, उन पर दिख जाता होगा, है ना। तो इसलिए हमें बुद्धिमान होना है, अपने जीवन को खुद परखें। कोई सामने वाला व्यक्ति, देखो हम इंसान है, हमें इतना किसी ने भी राइट नहीं दिया है कि मैं या आप हम एक दूसरे को पर्सनली बोल पाए, है ना। अगर मान लो मुझे निर्मला आंटी की लाइफ में कुछ, मैं आंटी को स्पेशली जाके अलग से नहीं बोल सकती, वो कहेगी बताओ तुझे क्या मतलब प्रीति मेरी लाइफ कैसी भी हूँ, है ना। या आप मुझे बोलेंगे, मैं एक बार सुनूंगी क्या है दीदी ज्यादा ही, मुझे क्यों इतना बोल रहे हो आप, मुझे पता है ना मुझे क्या करना है, नहीं बोल पाओगे ना। लेकिन जो बुद्धिमान होगा, परमेश्वर की जो परमेश्वर है ना, पवित्र आत्मा बुद्धि की आत्मा है। अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि देता है और आप सही और गलत में अंतर कर पाते हैं। तो अब गलत और सही में अंतर अगर आप नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने की जरूरी है। मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि मैंने वचन से ही सीखा है कि सही और गलत क्या है, और वचन पढ़ के परमेश्वर का ना कन्विक्शन आती है आपको। परमेश्वर बार बार उस चीज के बारे में, जब वो वचन पता ही नहीं होगा तो परमेश्वर किससे बात करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो आपको वचन पढ़ना बहुत जरूरी। जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं हर किसी को ये एनकरेज करूंगी कि आप वचन पढ़ें। और फिर भी इतना अगर आप प्रचार सुनने के बाद भी वचन नहीं पढ़ रहे, तो घर पे आके तो मैं आपको बिठा के नहीं पढ़ा सकती, और मैं खुद भी नहीं, ऐसे आप मेरे साथ भी नहीं कर सकते, है ना, कोई नहीं कर सकता। तो आपकी लाइफ आपके ऊपर है। आपकी लाइफ में अच्छा आगे होगा तो आपका ही फायदा है, आगे बुरा होगा तो वो भी आपका ही नुकसान है, तो आपके ऊपर है। लेकिन जो भी व्यक्ति प्रचार करेगा वो आपका नाम नहीं लेगा, लेकिन अगर आप में बुद्धि है तो आपको समझ आना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या गलत है और क्या पाप है, और उस चीज से आपको कैसे बाहर निकलना। परमेश्वर मदद करेगा, लेकिन आपके अंदर इच्छा जब तक नहीं होगी ना बदलने की, परमेश्वर काम नहीं करेगा। और आपको इच्छा होनी चाहिए, आप प्रार्थना में बोलेंगे और परमेश्वर की सहायता आती ही है। आमीन। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। आज का वचन यही खत्म है। अगर हमें लगता है कि
हमें अगर हमारे अंदर बुद्धि घटी है, बाइबल में लिखा है बुद्धि मांगो, है ना। परमेश्वर ने बोला है बुद्धि की घटी है तो बुद्धि मांगो, और परमेश्वर बिना उलाहना किए, बिना बेइज्जती करे मांग कैसे ली तूने बुद्धि। प्रभु बेइज्जती नहीं करता, परमेश्वर देता है ना। तो आइए हम सब आंखें बंद करेंगे।